यूट्यूब चैनल एम फॉर यूपीएससी पर। तो मैं एक आपको ये न्यूज़ भी देना चाहती हूँ कि जो एसएससी जीडी है उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ का पेपर 27 अप्रैल से ही है और कुछ का उनके 10 दिन बाद है, कुछ का उस पर लगातार ही चल रहा है। तो जिनके भी पेपर में अभी 10 से 15 दिन के बीच का समय है वो कम से कम इन सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज करें, क्योंकि इन सब्जेक्ट से आप पढ़ लोगे तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ 140 प्लस स्कोर आपका हो जाएगा और इसमें में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 2 बार दिया है और उस हिसाब से जितना मैंने देखा है पिछले वर्ष में जितना एग्ज़ाम मैंने दिया, जितना मेरे पास अनुभव है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि इसमें डेफिनेटली इन चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। तो आप प्लीज़ इन चैप्टर को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो जो मेरा गोल है वो यूपीएससी पर मैं उसके बीच में एसएससी जीडी जैसे एग्ज़ाम दे रही हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मैंने जितना पढ़ा है वो भी काफ़ी है या फिर मेरे को और तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जब बड़े एग्जाम की तैयारी करें तभी तो छोटा निकलेगा। तो एसएससी जीडी के लिए ये टॉपिक है। देखिए जैसे रीजनिंग में सादर्श होता हो गया, वर्गीकरण हो गया, कोडिंग डिकोडिंग आसान है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान हो जाए। रस संबंधी सही है, मेन आदेश, न्याय निगम, बैठक व्यवस्था, कागज मोड़ना, काटा, दर्पण सिंह, पासा और घन तो बिल्कुल आसान है अगर आप सीख लें तो एक बार। सामान्य ज्ञान में ये देखो जो हमारे प्राचीन इतिहास है से लेकर जो भी आधुनिक इतिहास तक है वो हम पढ़ लेना। ज़्यादातर मध्यकाल से पूछा जाता है कि आधुनिक से पूछा जाता है। प्राचीन बहुत आसान है, एक बार पढ़ लेंगे तो आ जाएगी। भारतीय भूगोल, नदियाँ, राज्य, पहाड़, ये स्टडी जितनी नहीं आता है। संविधान और प्रस्तावना पढ़ लीजिए, बहुत है। आर्टिकल्स कुछ याद कर लेना 12 से 42 तक तो आ जाएगा, बहुत है। संविधान संशोधन 11 से संविधान संशोधन अक्सर पूछा जाता है तो उसे याद कर लीजिएगा। ये पिछले 6 महीने की जो भी करंट अफेयर्स है वो पढ़ लीजिए। विज्ञान से बुक पढ़ लीजिए। विज्ञान नॉर्मल आता है तो 10th बेस का एग्जाम है, नॉर्मल आएगा। खेल पुरस्कार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और जो गणित है ये पढ़ लीजिए। जैसे संख्या प्रणाली हो गई, प्रतिशत हो गया। प्रतिशत का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अनुपात समानुपात औसत का भी एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। लाभ और हानि से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों का मिक्स मिलकर अलग अलग रहता है, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। समय और कार्य, समय की दूरी, क्षेत्र की और बीजगणित ये वगैरह। HCM LCM भी पूछा जाता है तो इतना नहीं। और ये अंग्रेजी और हिंदी भाषा का पूछ लिया। मैंने तो हिंदी सुना है तो हिंदी में तो ये टॉपिक यहाँ पर आएगा। तो शब्द विध्वंस वाली मुहावरे लोगों के क्या वाक्य की शुद्धि, गद्यांश और वर्तनी शुद्धि, तो ये भी नॉर्मल है अगर आप पढ़ के देखो तो। और इंग्लिश में भी सेम रहता है, बस इंग्लिश वालों को ज़्यादा समझ नहीं आता, हिंदी वालों को नहीं आता है, बस यही होता है कुछ। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।